Good morning, class. Welcome back. Let's continue with our बार. तो बार के जो बचे हुए कुछ पॉइंट्स हैं हम उनको डिस्कस करते हैं. तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि व्हाट आर द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बार स्टाफ, और अगर उसके बाद हमारे पास टाइम बचता है तो हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द इक्विपमेंट्स दैट आर फाउंड इन एनी बार. तो ये 2 पॉइंट हम आज करने की कोशिश करेंगे. क्लियर? तो लेट्स start with duties and responsibilities of bar staff. As we discussed couple of days back, even yesterday, about the hierarchy of the bar, तो इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो आज किस स्टाफ का क्या रोल होता है, क्या क्या उनकी जिम्मेदारियां होती हैं, व्हाट आर देयर ड्यूटीज़, व्हाट आर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो डिस्कस करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द हेड ऑफ बार डिपार्टमेंट. अगर हम बार सेक्शन या बार डिपार्टमेंट की बात करें तो शुरू करते हैं इस डिपार्टमेंट या इस सेक्शन के हेड से, हु इज़ बार मैनेजर. तो देखते हैं बार मैनेजर क्या करते हैं. तो बार मैनेजर ही रिपोर्ट्स टू एग्जीक्यूटिव एफ&बी मैनेजर. ये इनकी पहली ड्यूटी है. रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो इनकी है वो है एग्जीक्यूटिव एफ&बी मैनेजर. उसके बाद ये इनकी पहला काम है इनका कि ये किसे रिपोर्ट करते हैं, वो हमें जानना चाहिए. सेकेंड ड्यूटी, he is responsible for smooth running of bar section. तो बार सेक्शन की स्मूथ रनिंग के लिए he is responsible. He is totally responsible for success and failure of the bar section. तो अगर बार सेक्शन बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, अपने टारगेट्स को अचीव करता है, तो उसका क्रेडिट भी इन्हें जाता है. और अगर मान लीजिए बार सेक्शन जो है वो फेल होता है, अपने अलॉटेड टारगेट को अचीव नहीं कर पाता है, तो उसकी जिम्मेदारी भी इन्हीं को लेनी पड़ती है. तो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस एंड फेलियर बोथ ऑफ द बार. नेक्स्ट इनकी ड्यूटी क्या है? अब सिंस इज द बार मैनेजर, तो बजट प्रपोज करना इनका काम है. तो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बजटिंग ऑफ द बार डिपार्टमेंट और बार सेक्शन. नेक्स्ट, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर any suggestion related to decor, related to theme, related to renovation to the executive F&B manager. तो अगर बार में मान लीजिए कोई रिनोवेशन वर्क कराना है, इन्हें लगता है कि थोड़ी सी थीम चेंज होनी चाहिए, थोड़ा सा रिनोवेशन का काम है, तो उसकी जिम्मेदारी भी इन्हीं की आती है. ये प्रपोज करते हैं एग्जीक्यूटिव F&B मैनेजर को, हु फर्दर टेक्स द मैटर. तो वो आगे जो भी है GM वगैरह से बात करके आगे प्रोसेस करते हैं. बार मैनेजर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द बार मेन्यू. तो जो बार मेन्यू होता है, जिसे हम चाहे वाइन लिस्ट कह लें, कॉकटेल लिस्ट कह लें, एक्सेट्रा, जो इस तरह की बार मेन्यूज होते हैं, उनको डिज़ाइन करने का, उसमें कौन कौन से कॉकटेल्स, कौन कौन से मिक्स्ड ड्रिंक्स सर्व होंगे, इसको प्लान करने की जिम्मेदारी भी इनकी है. हाउएवर ही कैन टेक द हेल्प ऑफ हेड बारमैन, असिस्टेंट बार मैनेजर, एक्सेट्रा in that case. So he is responsible for menu planning for the bar. Next, he is responsible for making the policies in the bar. तो बार से रिलेटेड कोई भी अगर पॉलिसी को बनाना है, जैसे ऑपरेशनल टाइमिंग क्या होगा, स्टाफ किस दिन लीव उसे ले सकता है, किस दिन नहीं ले सकता है, कौन कौन से ड्रिंक्स सर्व होंगे, कैसे सर्व होंगे, SOPs बनाना, तो ये सारे काम, ये सारी जिम्मेदारियां इनकी हैं. नेक्स्ट इनकी जो ड्यूटी है वो है कि ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल. इन्वेंट्री कंट्रोल करना इनकी जिम्मेदारी है. नेक्स्ट इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ही इज सपोज टू ट्रेन द स्टाफ. तो बार में जो लोग भी काम कर रहे हैं उनको मान लीजिए SOP का कैसे पालन किया जाए, सर्विस करने का तरीका क्या है, जो ऑलरेडी पॉलिसी इन्होंने डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग, तो वो ट्रेन करने का काम भी इनका है. ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग एंड डिमोटिंग एनी स्टाफ वर्किंग अंडर हिम और हर इन बार. तो बार में कोई अगर अच्छा काम कर रहा है, अच्छी तरह से अपनी टास्क और ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहा है, तो उसको प्रमोट करना, और मान लीजिए कोई बार बार फेल हो रहा है तो उसको डिमोट करना या उसके खिलाफ एक्शन लेना, वो जिम्मेदारियां भी इन्हीं की हैं.
रिक्रूटमेंट, बार में अगर कोई वैकेंसी है कहीं पर, किसी भी जगह पर, किसी भी पोजीशन के लिए, तो उसको एग्जीक्यूटिव मैनेजर के सामने प्रपोज करना, यानी रिक्रूटमेंट करने का जो जिम्मा है बार में, वो इनका है। बार को अगर प्रमोट करने के लिए कुछ स्पेशल इवेंट्स, फूड फेस्टिवल्स या कॉकटेल फेस्टिवल्स, ऐसे कुछ अगर इवेंट्स करने पड़े तो उन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने की भी जिम्मेदारी इनकी है। मान लीजिए कोई कॉकटेल फेस्ट रख दें, कॉकटेल फेस्टिवल रख दें, कुछ इस तरह की चीज़ें रख दें। साथ ही साथ कुछ और भी पॉलिसीज ये, जैसे हैप्पी आवर्स या डिस्काउंट पॉलिसीज वगैरह भी ये रख सकते हैं टू प्रमोट दी सेल। स्टाफ की ग्रूमिंग को भी चेक करना इनका ही काम है। सेल्स को बूस्ट अप करना, इन्हें नए नए तरीके खोजने पड़ते हैं टू प्रमोट दी सेल, टू जनरेट दी मोर रेवेन्यू। तो ये सारी जो टास्क है, ये पूरी की पूरी टास्क, ये सारी की सारी ड्यूटीज, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बार मैनेजर की है। क्लियर? तो जो ड्यूटीज बार मैनेजर की हैं वही ड्यूटीज असिस्टेंट बार मैनेजर की भी हैं, बस हमें वही टर्म लगानी पड़ती है, एक टर्म कि ही हेल्प्स द बार मैनेजर इन डूइंग दिस पर्टिकुलर टास्क। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो ही हेल्प्स द बार मैनेजर, असिस्टेंट बार मैनेजर हेल्प्स द बार मैनेजर इन कंडक्टिंग द ट्रेनिंग सेशन फॉर द बार स्टाफ। एक पॉइंट इस तरह से हम बना सकते हैं। दूसरा, he helps the bar manager in laying down the policies in the bar. He helps the bar manager in organizing the promotional events, cocktail sessions, etc. in the bar. तो कहने का मतलब है कि जो भी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बार मैनेजर की है वही ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी भी है, बस ये जो है कि वो हेल्प करते हैं बार मैनेजर को। तो अगर आपको बार मैनेजर के ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता है, आपको याद है, तो इसका मतलब आपको फिर असिस्टेंट की भी पता है, आपको याद है। नाउ लेट्स कम टू द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेड बारमैन। हेड बारमैन कौन होते हैं? हम कह सकते हैं हेड बार टेंडर होते हैं। ये क्या करते हैं? तो एक्चुअल ब्रीफिंग कैरी आउट करने का काम तो इन्हीं का है। तो ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द ब्रीफिंग। He is responsible for making the store requisition। अगर किसी चीज़ की कमी है, कोई इंग्रेडिएंट या मान लीजिए कोई इक्विपमेंट नहीं है बार में, या फॉल्टी है, या उसको रिप्लेस करना है, तो उसके लिए स्टोर रिक्विजिशन बनाने का काम भी इनका है। ही कीप्स द एक्चुअल कंट्रोल ऑन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को कंट्रोल करने का काम एक्चुअली इन्हीं का है। हमेशा काउंट करते हैं ऑब्वियसली कि इनके पास जो इक्विपमेंट है उसको क्रॉस चेक करते हैं, उसको काउंट करते हैं, उसकी वर्किंग कंडीशन का पता लगाते हैं कि ये प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, नहीं कर रहा है, और फिर कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है। तो बाय दिस वे, बाय कीपिंग द फिजिकल काउंट एंड बाय चेकिंग द स्टॉक एंड इन्वेंटरीज फिजिकली, ही और शी कंट्रोल्स द इन्वेंट्री इन बार। इसके साथ साथ ही सुपरवाइजेस दी बारमैन एंड सोमेलियर ऑल्सो, तो उनको ये सुपरवाइज करते हैं। एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर ही गाइड्स देम, तो जब भी जरूरत होती है उनको गाइड भी करते हैं। हेड बारमैन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इनोवेटिव कॉकटेल्स, सिग्नेचर रेसिपीज एक्सेट्रा। तो ये अपनी सिग्नेचर रेसिपीज, तो यहाँ सिग्नेचर रेसिपीज की जो हम बात कर रहे हैं, इट इज नॉट रिलेटेड टू फूड, बट यस ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड टू कॉकटेल्स एंड अदर मिक्स्ड ड्रिंक्स। तो उससे रिलेटेड ये इनोवेशन करते रहते हैं, ठीक है। एंड ही ऑल्सो कंटिन्यूसली टेक्स द फीडबैक फ्रॉम द गेस्ट्स, तो थोड़ा सा गेस्ट के साथ इंटरेक्ट करके फीडबैक वगैरह भी ये लेते रहते हैं। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड ही सर्व्स टू द गेस्ट। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई कॉकटेल या मिक्स ड्रिंक बनाएंगे नहीं, सर्व नहीं करेंगे। तो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, एज पर दिस सिचुएशन, एज पर द डिमांड ऑफ द सिचुएशन, ही हिमसेल्फ इज इन्वॉल्व इन द सर्विस टू द कस्टमर। कई बार ऐसा भी होता है कि बार में कोई अलग से कैशियर नहीं होता है, तो बिल वगैरह देने का काम भी इन्हीं के अंडर में आता है। तो इन दैट केस ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कैश। तो ऐसा नहीं हो कि जो
रिवेन्यू जनरेट हुआ हो, कोई उसमें हाथ मार दे, कोई इसको चुरा ले, तो वो सारी चीज़ें ना हो, ये भी ये देखते हैं. एंड ही इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ऑल द रजिस्टर्स, ऑल द चेकिंग ऑल द लाइसेंस. तो रेस्टोरेंट में जो लीकर रिलेटेड लाइसेंस है, जो लीकर रिलेटेड या बार रिलेटेड जो भी रजिस्टर्स होते हैं, उनको अप टू डेट रखना इनकी जिम्मेदारी है. क्लियर? So these all are the duties and responsibilities of head barman. Now we come to the barman. तो ये भी आइडेंटिकल ही कह लीजिए आप, थोड़ा बहुत चेंजेस हैं, अदरवाइज इट इज़ ऑल्सो आइडेंटिकल. तो what a barman does, barman is responsible for actual service of drinks, तो कॉकटेल्स वगैरह बनाना और उसको सर्व करना एट द बार काउंटर टू द कस्टमर. क्लियर? So he is responsible for those things. He brings the store requisition. So he picks up the store requisition. He physically counts the inventory. Clear? He, along with head barman, are responsible for maintaining the logbook. Clear? He helps the head barman in preparation of innovative drinks, cocktails, etc. He is also responsible for suggestive selling as far as drinks are concerned. And he guides and supervises the sommelier also. He checks the mise en place of the bar. तो बार में जो मीज़ा है, जैसे मान लीजिए बार का मीज़ा क्या हो सकता है. बार का मीज़ा तो ये हो सकता है कि लेमन वेजेस वगैरह प्रॉपरली कटे हैं नहीं कटे हैं. जो गार्निशिंग है, जो कॉकटेल्स ज़्यादा जाते हैं तो उसकी गार्निश रेडी है नहीं रेडी है, उनको एडवांस में रेडी करके रखनी पड़ती है. फिर वाटर पिकअप वगैरह, फिर आइस वगैरह प्रॉपरली है या नहीं है, क्योंकि मिक्स ड्रिंक्स में आइस वगैरह जाती हैं. ग्लासेस जो हैं, चाहे वो स्पिरिट से रिलेटेड ग्लासेस हों, चाहे वो जैसे ओल्ड फैशन, ब्रांडी बलून, कॉलिन वगैरह, या कॉकटेल ग्लास, या वेरियस अदर टाइप्स ऑफ ग्लास, वो सारी नीट एंड क्लीन, डस्ट फ्री, डर्ट फ्री, वाइप होकर रखी हैं नहीं रखी हैं, ये सारी चीज़ें ये चेक करते हैं. ठीक है? वाटर सप्लाई वगैरह भी चेक करते हैं. ड्राफ्ट बियर वगैरह भी यहाँ से सर्व होती है, तो वो भी प्रॉपरली उसकी जो टैंक है वो फील्ड है, वो इंश्योर करते हैं. तो ये सारी चीज़ें बार के मीज़ा में आती हैं. तो ये सारी चीज़ों को इंश्योर करना इनकी ही जिम्मेदारी है. तो दीज आर द बेसिक ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बारमैन. अब हम बात करते हैं सोमेलियर की या वाइन वेटर की. तो व्हाट आर हिज ड्यूटीज़? सोमेलियर की ड्यूटी, हालांकि आजकल तो फीमेल भी होती हैं सोमेलियर, तो हिज और हर दोनों की बात कर रहे हैं. रिपोर्ट करते हैं ये टू दी हेड बारमैन. उनके गाइडेंस के हिसाब से उनके अंडर में ये काम करते हैं. बट दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्विस ऑफ वाइन एंड अदर स्पिरिट्स टू द गेस्ट. तो ये जो वाइन वगैरह गेस्ट ऑर्डर करते हैं उसकी सर्विस करने का जिम्मा इनका है. सोमेलियर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सजेस्टिव सेलिंग ऑफ वाइन एंड स्पिरिट्स एज पर दी हार्मनी ऑफ फूड एंड बेवरेजेस. तो जिस फूड के साथ जो ड्रिंक जाता है उसके अकॉर्डिंग सजेशन देने का काम भी ये करते हैं. तो यही इनका बेसिक काम है. ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्विस ऑफ wine and spirits to the guest and also suggesting the wine and spirits to the guest along with food. यही है. This was the duty and responsibility of bar staff. क्योंकि इनकी हायरार्की छोटी होती है. हायरार्की के बारे में हमने कल और परसों दोनों दिन डिस्कस किया था. तो what we discussed today was the job profile. What we discussed today was the duty and responsibility of bar staff. अब हम मूव करते हैं. एक पॉइंट और है आपके इसी टॉपिक में. बार इक्विपमेंट्स छोटा सा है और हमारे पास अभी समय है बचा हुआ, तो इसको भी हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द वेरियस इक्विपमेंट्स दैट आर फाउंड इन बार. तो वो हम देखते हैं वन बाय वन करके.
कि क्या क्या इक्विपमेंट्स पाए जाते हैं। इक्विपमेंट देखिए छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, तो हमें सबको एक ही कैटेगरी में रखना है। अगर हम क्लासिफिकेशन करने चले जाएं कि लार्जर इक्विपमेंट्स, हेवियर इक्विपमेंट, स्मॉल इक्विपमेंट, तो लिस्ट थोड़ी सी हौच पौच हो जाएगी। तो बेटर ये है कि अगर एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनलिस्ट बार इक्विपमेंट्स, तो आप 1 बाई 1 एक के नीचे एक ही लिखते चले जाइए। ऑर्डर कुछ भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर द वेरियस बार इक्विपमेंट्स दैट आर फाउंड इन बार। तो बार में सबसे पहले ग्लासेस। तो अब अगर हम ग्लास को एक एक करके एक एक ग्लास का नाम लिखेंगे, हाई बॉल, कॉलिन, ओल्ड फैशन, कॉकटेल ग्लास, मार्टिनी ग्लास, सौर ग्लास, तकीला शॉट या शूटर ग्लास, ब्रांडी बलून, तो पीना कोलाडा ग्लास, ये लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसे हम एक ही पॉइंट में लिखते हैं, असॉर्टेड बार ग्लासेस। तो असॉर्टेड बार ग्लासेस जब भी आप लिखेंगे तो उसका मतलब उसमें जितनी भी टाइप की ग्लासेस बार में होनी चाहिए वो सब उसमें इंक्लूड हो गई है। तो दिस वाज द फर्स्ट इक्विपमेंट विच इज फाउंड इन एवरी बार। तो असॉर्टेड बार ग्लासेस। सेकेंड इक्विपमेंट क्या हो सकता है? छोटे छोटे इक्विपमेंट्स देखते हैं हम। चॉपिंग बोर्ड होता है, क्लियर, क्योंकि कई बार लाइम वगैरह स्लाइस करना है, चॉप करना है, गार्निश बनानी होती है कॉकटेल्स की, ड्रिंक्स की, तो उसके लिए चॉपिंग बोर्ड होना ज़रूरी है। और चॉपिंग बोर्ड के साथ नेक्स्ट इक्विपमेंट है नाइफ। तो वेरियस टाइप्स ऑफ नाइफ हो सकती है, अदरवाइज तो एक ही 2 टाइप की नाइफ से काम चल सकता है, तो आप लिख सकते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ नाइफ्स। पीलर होता है इनके पास पील करने के लिए। कई बार तो सिर्फ हमें पील की ज़रूरत पड़ती है, तो इन दैट केस जो नाइफ से नहीं चलता तो वी यूज़ पीलर। इसके बाद फिर लाइम स्क्वीज़र भी होता है यहाँ पर। आइस पिक होती है, आइस को ब्रेक करने के लिए आइस पिक होती है। आइस टोंग होता है। आइस बकेट होती है। सोडा मेकिंग मशीन होती है। सिगार कटर भी होता है। ये जो सिगार कटर है ये कई बार हम इंक्लूड करना भूल जाते हैं। तो सिगार कटर इसलिए कि देखिए कॉन्सेप्ट जो आया है, हम जो फॉलो करते हैं वो यूरोपियन कल्चर ही फॉलो करते हैं, अमेरिकन कल्चर ही फॉलो करते हैं आज भी। व्हेन वी टॉक अबाउट आवर होटल इंडस्ट्री, तो वहाँ पर गेस्ट जो होते हैं सिगार के शौकीन होते हैं, दोज हु आर ऑब्वियसली गेस्ट ऑफ 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, तो दे स्मोक सिगार। तो सिगार को स्मोक करने से पहले जनरली लोग कट करना पसंद करते हैं। तो अगर आप बार में बैठ के सिगार पी रहे हैं तो ऑब्वियसली बारमैन के पास सिगार कटर होना ज़रूरी है। तो सिगार कटर इज़ ऑल्सो इक्विपमेंट दैट इज़ फाउंड इन बार। बॉटल ओपनर होता है। कॉर्क स्क्रू होता है। टिन कटर भी होता है यहाँ पर। तो दीज आर ऑल्सो द इक्विपमेंट्स दैट आर फाउंड इन बार। फिर अगर हम बड़े इक्विपमेंट्स की बात करें थोड़ा सा, तो रेफ्रिजरेटर होता है। आइस कटिंग मशीन होती है या आइस क्यूब मेकर जो होता है वो होता है यहाँ पर। हॉट केस होता है। ब्लेंडर होता है। मिक्सर होता है, क्लियर। देन दे हैव स्ट्रेनर। सेवरल टाइप्स ऑफ स्ट्रेनर्स होते हैं। जैसे घर में जैसे आप चाय छानते हैं, स्लॉप बेसिन जिसे कहते हैं, तो स्लॉप बेसिन इज ऑल्सो फाउंड। एंड जो बहुत पॉपुलर बार का स्ट्रेनर है, इट इज़ जनरली कॉल्ड एज, सिंपल टर्म में कहें तो इट इज़ कॉल्ड एज बार स्ट्रेनर, और अगर हम टेक्निकल टर्म का यूज़ करें तो इट इज़ हॉथॉ। तो हॉथॉ इज ऑल्सो फाउंड इन बार। कॉफ़ी वेंडिंग मशीन भी बार में होती है। ग्रेटर भी होता है क्योंकि कई कॉकटेल्स की गार्निश देखिए ग्रेटेड चीज़ें होती हैं। ग्रेटेड लेमन राइंड हो सकता है, वो ग्रेटेड ऑरेंज पील हो सकता है, या ग्रेटेड नटमेग भी जाता है। तो इन दैट केस ग्रेटर, कद्दूकस जिसे हम कहते हैं, दैट इज ऑल्सो एन एसेंशियल इक्विपमेंट विच इज फाउंड इन बार। प्लेट्स, क्रॉकरीज होती हैं कई बार। क्रॉकरीज आर मस्ट,
ठीक है, तो उस क्रॉकरीज में ज़्यादातर हम बात करें तो इट कैन बी साइड प्लेट या सॉसर जैसी चीज़, तो साइड प्लेट होती है। फिर शुगर बेसिन होता है, ठीक है, कई तरह की बॉटल्स एंड जग्स होते हैं टू कैरी टू जस्ट सर्व सिरप्स, ठीक है। शुगर सिरप बॉटल, लाइम कॉर्डियल बॉटल भी होती है, पेग मेजर होता है, जिगजर भी होता है। तो जिगजर को बहुत बार लोग जिगर प्रोनाउंस करते हैं, मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पेग मेजर एंड जिगजर। पेग मेजर जो होता है, इसमें पता ही होगा आपको, पेग मेजर इज यूज टू मेजर स्पिरिट्स वाइल सर्विंग। तो जो उसकी छोटी साइज होती है वो 30 ml की होती है, विच इज़ कॉल्ड एज स्मॉल पेग, और जो उसकी बड़ी वाली साइड होती है दैट इज 60 ml, विच इज़ कॉल्ड एज लार्ज पेग। तो स्मॉल लार्ज पेग, या इसे हम छोटे वाले को हाफ मेजर और बड़े वाले को 1 मेजर भी कहते हैं। तो 30 और 60 की इसकी 2 साइड होती हैं, जिसे आप स्पिरिट्स को या किसी भी ड्रिंक को मेजर करके आप सर्व कर सकते हैं। लगभग पूरी दुनिया में यही फॉलो किया जाता है पेग मेजर। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो पेग मेजर पाया जाता है उसकी दोनों साइड इक्वल होती है, तो उसमें छोटे और बड़ा कोई ऐसी साइड नहीं होती है। बोथ द साइड्स आर इक्वल एंड बोथ द साइड्स आर हैविंग कैपेसिटी ऑफ 45 ml। तो जब इक्विवेलेंट होती है दोनों चीज़ें, तो इट इज़ देन दैट पर्टिकुलर पेग मेजर इज कॉल्ड एज जिगजर। क्लियर? तो बहुत बार मैंने जैसे बताया कि लोग प्रोनाउंस जिगर करते हैं। तो खैर जो भी हो सकता है कि ये भी हो कि उसमें एक ही साइड होती हो। मैंने ऐसे भी डिज़ाइन के देखे हैं जिगजर्स, जिसमें सिर्फ एक सिंगल ही साइड होती है, एंड द कैपेसिटी ऑफ जिगजर इज 45 ml। फिर और इक्विपमेंट की हम बात करें तो कोस्टर्स पाए जाते हैं बार में। वी हैव कोस्टर्स, वी हैव स्टरर्स, वी हैव स्ट्रॉज, वी हैव डिकैंटर्स, वी हैव शेकर्स, कॉकटेल शेकर, बोस्टन शेकर, we have then measuring glasses, we have punching bowls, we have tasting glasses, we have ashtrays, we have then wine chiller, जिसको हम वाइन चिलर या वाइन कूलर कहते हैं। वो विथ स्टैंड भी होता है और विदाउट स्टैंड भी होता है, तो दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। देन देयर इज कॉर्क स्क्रू, देयर इज बॉटल ओपनर, मेरे ख्याल से ये मैं पहले बता भी चुका हूँ, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ बाउल्स आर फाउंड देयर। एक शैम्पेन स्टॉपर करके भी एक पर्टिकुलर जैसे कैप होता है ना, ढक्कन होता है बॉटल का, ऐसी भी एक चीज पाई जाती है विच इज कॉल्ड अ शैम्पेन स्टॉपर। और वेरियस टाइप्स ऑफ कॉकटेल सर्विएट्स आर ऑल्सो फाउंड, वेरियस टाइप्स ऑफ स्पून्स आर केप्ट। फिर बार स्पून उसमें मेजर है, बार स्पून और थोड़ा और टी स्पून, ऐसे कुछ स्पून भी पाए जाते हैं। फोक भी पाए जाते हैं सिमिलरली, कुछ सर्टेन वैरायटी ऑफ फोक्स को भी ये स्टॉक करके रखते हैं। तो दीज आर दी मेजर टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स दैट आर फाउंड इन एनी बार। इसके अलावा भी बहुत सारे इक्विपमेंट हैं जो बार में पाए जाते हैं। तो जो लिस्ट है वो n नंबर है। अब उतना लिख पाना, उतना याद रख पाना एक पर्टिकुलर मोमेंट पे दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बट एटलीस्ट आप 35 से 40 इक्विपमेंट्स, अगर उतना भी नहीं हो सकता तो एटलीस्ट 25 इक्विपमेंट्स तो ज़रूर याद रखें। क्लियर? तो विच इज़ क्वाइट ईजी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज सेशन। सो इन today's class we have discussed about the job profile of bar staff, and then we moved and we discussed what are the various equipments that are found in bar. तो जब भी आप बार का जिक्र करें तो मडलर को आप ना भूलिएगा। मडलर मैंने मेंशन तो नहीं किया, ठीक है। तो मडलर मडल करने के काम आता है, ठीक है। एक स्विजलर करके स्विजल स्टिक होती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर ऑल्सो फाउंड। टूथपिक भी होता है, टूथपिक होल्डर भी होता है, तो ये भी पाए जाते हैं। तो इनको आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो छोटी छोटी चीज़ें जो आपको बेसिकली रेस्टोरेंट में मिलती हैं, वो आधी तो कम से कम आपको यहाँ मिल जाएंगी बार में, प्लस
सम एडिशनल इक्विपमेंट्स। आप इनको आसानी से याद रखते हैं, याद रख सकते हैं। सो एटलीस्ट 25 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स आपको आनी चाहिए। दैट इज अ मस्ट, दैट इज व्हाट सजेस्टेड। सो होप यू एंजॉयड द लेक्चर, और आपको समझ में भी आया होगा, काफ़ी आसान टॉपिक था। इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन जस्ट post it in our group, WhatsApp group, right? Thank you so much. Have a nice day.